वेलकम टू द यूनिसाइटेक यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने पढ़ा था आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के 8 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे और उसमें मैंने कुछ तरीके बताए थे आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के लिखने के तरीके, है ना। आज हम लोग क्या बात करेंगे और मैंने पूछा भी था कल के वीडियो लेक्चर में कि जिनको जिनको बाईसाइक्लो और स्पाइरो पढ़ने हैं कमेंट दीजिए। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि हाँ बाईसाइक्लो पढ़ने हैं, जबकि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट 11th क्लास में तो पढ़ने हैं, तो बेसिकली इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग बाईसाइक्लो का केस को हैंडल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाईसाइक्लो एक इनफिक्स होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में 5 चीजों की जरूरत होती है: प्रेफिक्स, इनफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। जिसमें से अभी तक हम लोगों ने इंट्रोड्यूस हो है कितने चीजों से? प्रेफिक्स से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं हम लोग, है ना। उसके बाद इनफिक्स को भी जानते ही हैं, उसके एप्लीकेशन नहीं जानते हैं। वर्ड रूट के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, 1 डिग्री सफिक्स के बारे में पढ़ लिया, 2 डिग्री सफिक्स अभी हम लोग का बाकी है। बाकी आज हम लोग इनफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बाईसाइक्लो के बारे में, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। तो साइक्लो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लोज फिगर को साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे छोटा साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन होता है, जिसमें कम से कम 3 कार्बन एटम होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में बाईसाइक्लो के बारे में, बाईसाइक्लो का केस। पहले तो नेमिंग कैसे होगा, बाईसाइक्लो में कौन से रूल को फॉलो किया जाएगा, इस बात को हम लोग पढ़ेंगे। स्नैपशॉट आप लोग ले लो और उसके बाद हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि इस केस में, यानी कि बाईसाइक्लो कंपाउंड जितने भी होते हैं ऑर्गेनिक में, उसके केस में नंबरिंग, है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग में क्या होती है? नंबरिंग किधर से करें। तो यहां भी वही बात है, नंबरिंग किधर से करें। तो नंबरिंग इज डन स्टार्टिंग ऑफ वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन एटम। सवाल ये उठता है ब्रिज हेड कार्बन एटम क्या है। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल दे करके मैं बताता हूं, ठीक है। आप लोग जानते हो कि ये जो कंपाउंड है हमारा, जो गिवन कंपाउंड है बोर्ड पर, ठीक है, वो एक क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर है, दैट मीन साइक्लिक कंपाउंड है। इसका नाम क्या है फिलहाल? साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। क्या है? साइक्लोब्यूटेन। लेकिन अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं यहां से, तो अब ध्यान से देखना। अब जब तुम ध्यान से देखोगे तो पहले जब ये नहीं था लकीर, तो इससे पहले एक साइक्लिक कंपाउंड थे। अब यहाँ पे 2-2 साइक्लिक कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो चुका है। इसी को बोलते हैं बाईसाइक्लो का केस। क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो का केस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे जहां से भी आपने एक साइक्लिक कंपाउंड को जिस भी कार्बन एटम से डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन एटम। तो यहाँ पे या तो ये वाला कार्बन एटम जो है, ये वाला, ये है ब्रिज हेड, या फिर ये वाला कार्बन एटम जो है वो ब्रिज हेड है, ठीक है। तो ब्रिज हेड कार्बन एटम पहचान में आ गया, है ना। सब लोग जल्दी मतलब आराम से कमेंट करके बताना। वैसे लाइव है नहीं, लाइव की आदत है, इसीलिए जल्दी जल्दी के बारे में बोलते रहता हूं मैं, ठीक है ना। ब्रिज हेड कार्बन एटम ये पता चल गया। तो यहाँ पे याद रखना है, बाईसाइक्लो के केस में ब्रिज हेड कार्बन एटम 2 होते हैं, ठीक है। एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, यानी कि एक पुल की शुरुआत जहां से होगी, जैसे ये एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है और ये भी एक तीसरा रास्ता बन गया। तो जहां पे जिस कार्बन से पुल की शुरुआत हुई उसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम। यानी कि इससे पहले जो साइक्लिक कंपाउंड हुआ करते थे उसमें नंबरिंग हम कहीं से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन बाईसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा? केवल ब्रिज हेड कार्बन से ही नंबरिंग शुरू होगा। यानी कि या तो कार्बन नंबर 1 ये होगा, या तो कार्बन नंबर 1 ये होगा। इन दोनों में से कोई एक ही कार्बन नंबर 1 हो सकता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? हमेशा ब्रिज हेड कार्बन एटम से करेंगे और कंटिन्यू करते रहेंगे। नंबरिंग एक जगह पे थोड़ी रुक जाता है, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करते रहते हैं हम लोग। तो कब तक करेंगे? सवाल ये उठता है, नंबरिंग शुरू करेंगे तो कब तक करते रहेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग स्टार्ट कहां से करना है वो समझ में आ गया। ब्रिज हेड कार्बन एटम से नंबरिंग की शुरुआत करेंगे, ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे थ्रू द लार्जेस्ट ब्रिज अंटिल अनदर ब्रिज इज रीच्ड। ध्यान से सुनना, अगर तुम यहां से गिनती करोगे, ध्यान से सुनना, तो बोला है थ्रू लार्जेस्ट ब्रिज, यानी कि अगर यहां से इस पॉइंट पे हमको पहुंचना है, तो पहले हम उस रास्ते को फॉलो करेंगे इस रूल के हिसाब से जिधर ज्यादा कार्बन एटम मिलेगा। तो अगर यहां से यहां पे पहुंचना है और इस रास्ते से आओगे तो एक कार्बन एटम बीच में मिलेगा, और अगर इस रास्ते से आओगे तो भी एक कार्बन बीच में मिलेगा। लेकिन यहां से अगर यहां आते हो ये वाला रास्ता अपना करके, तो एक भी कार्बन एटम नहीं मिलेगा। मतलब ये हो गया शॉर्टेस्ट रास्ता। ये क्या हो गया? शॉर्टेस्ट रास्ता। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट वाले को सेलेक्ट करेंगे। तो इधर और इधर दोनों तरफ तो सेम है, तो किधर भी आ जाओ। यानी कि कार्बन नंबर अगर 1 ये है या ये है, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 1 है तो ये है 2 और ये हो जाएगा 3। तो यहां से यहां तक हम पहुंच गए इस रास्ते से, लार्जेस्ट रास्ते को पूरा करके यहां तक पहुंच गए। अच्छा,
उसके बाद ये कार्बन पे जाएंगे, फिर इस रास्ते से यहां तक पहुंचेंगे। पहले क्या किए, यहां से यहां गए, लार्जेस्ट रूट को अपनाना है, पता है ना। उसके बाद फिर यहां से यहां तक, उसके बाद अंदर जाएंगे। बोला है कहां पे, लार्जेस्ट द ब्रिज अंटिल द ब्रिज इज रीच्ड, यानी कि शुरू करेंगे यहां से यहां जाने का, उस रास्ते से जिधर ज्यादा कार्बन मिलेगा, और तब तक हम काउंटिंग करते रहेंगे जब तक दूसरा साइड का रास्ता ना मिल जाए। दूसरे पोजीशन पे पहुंच गए, उसके बाद फिर काउंटिंग करेंगे, फिर दूसरे साइड आएंगे, ठीक है, और लास्ट में जाएंगे सबसे छोटे रास्ते में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Then the skeletal carbon of the next longer bridge, यानी कि अगर एक रास्ते से हम लार्जेस्ट कार्बन एटम को सेलेक्ट करते चले गए, दूसरे एंड तक पहुंच गए, फिर दूसरे एंड तक पहुंचने के बाद दूसरे रास्ते में जाएंगे जिधर इससे कम कार्बन एटम मिलेगा, उधर जाएंगे, फिर दूसरे साइड में आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा रास्ता ब्रिज हेड वाले कार्बन की तरफ भी जा सकता है। मतलब सीधी सी बात है, आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग मूव करने, ठीक है। एग्जांपल मैं दूंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो स्केलेटल कार्बन एटम जो है, अगले कार्बन चेन का, ब्रिज चेन का नंबरिंग किया जाएगा। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल द शॉर्टेस्ट ब्रिज इज फाइनली नंबर्ड। सबसे पहले क्या किए, इधर से हम लार्जेस्ट वाले पे पहुंचे, यहां तक पहुंच गए, फिर इधर से यहां तक आ गए लार्जेस्ट वाले पाथ को फॉलो करते हुए, तब तक जब तक हमको सबसे छोटा रास्ता नहीं मिल जाता है। अब फाइनली हमारा काउंटिंग कंप्लीट हुआ, क्योंकि यहां पे कितने डॉट्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल वर्टेक्स 4 है, मतलब टोटल कार्बन 4 है। अब इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये फाइनली रूल हो गया। अब चलो नेमिंग लिखना शुरू करते हैं हम लोग कि इस कंपाउंड का नेमिंग लिखा कैसे जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, बड़े ही आराम से इन सब चीजों को समझा जा सकता है, ठीक है। स्किप मत कर देना वीडियो को, और आगे देखोगे तो समझ में आएगा, और अच्छे अच्छे कंपाउंड्स के। तो ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेफिक्स, फिर लिखते हैं इनफिक्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, और फिर लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स, और तब लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। तो यहाँ तो कोई प्रेफिक्स है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, इनफिक्स है। क्या है इनफिक्स, बाईसाइक्लो। इनफिक्स क्या है हमारा, बाईसाइक्लो। अच्छा, यहां से हमने जब पहला रूट कौन सा अपनाया, हमने इधर वाला रूट अपनाया, तो इधर कितने कार्बन मिले, 1 कार्बन मिले, 1 कार्बन। अच्छा, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए अगर इस रूट से आए तो कितने कार्बन मिले, 1 कार्बन मिले। अच्छा, यहां से यहां तक जाने के लिए कितने कार्बन एटम मिले, 0। 3 रास्ते, याद रखना 3 तरीके होते हैं, बाईसाइक्लो में 3 रास्ते होते हैं जिसके थ्रू हमको जाना पड़ता है, ठीक है। तो पहला रास्ता में कितना मिला, 1 कार्बन, दूसरे रास्ते में 1 कार्बन, और तीसरे रास्ते में 1 भी कार्बन नहीं मिला, ये हो गया। अच्छा, टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 4 है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, और 1 डिग्री सफिक्स चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, यानी कि बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। अब ये 110 क्या है, तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया है, ये 1 का मतलब होता है कि मतलब पहला तरीका, पहला रास्ता से जिधर हम गए उधर 1 कार्बन एटम मिला है। इस 1 का मतलब हुआ सेकेंड रास्ते, मतलब फर्स्ट वाला जो 1 है वो ये बताता है कि पहले रास्ते में जिधर से हमने गए उसमें 1 कार्बन मिला है। दूसरा जो 1 दिखाई दे रहा है वो रिप्रेजेंट करता है कि जब हमने सेकेंड रास्ते में एंटर लिया तो भी हमारा 1 ही कार्बन मिला, और तीसरे में 0 मिला। मतलब हम क्या करेंगे, ज्यादा कार्बन एटम से कम कार्बन एटम वाले की तरफ मूव करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये हमारा हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कंपाउंड लिख दूं तो यहाँ पे सीधा सीधा सभी लोगों को पता चल रहा है कि ये साइक्लोहेक्सेन है, और ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये कोई बाईसाइक्लो नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक ब्रिज अटका दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, तो एक साइक्लिक कंपाउंड इधर वाला पोर्शन है और एक साइक्लिक कंपाउंड इधर वाला पोर्शन है। अब ये बाईसाइक्लो का केस बन गया है, समझ में आ रही बात है। अब चलो वो जो नियम अभी हम लोगों ने पढ़ा था, रूल्स रेगुलेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा था, उसको थोड़ा फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहचानो कि ब्रिज हेड कार्बन एटम कौन है। तो देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये और ये दोनों जो है वो ब्रिज हेड कार्बन एटम है, जहां पे थर्ड रास्ता, समझ में आ रही बात है। जो रास्ते एक साइक्लिक कंपाउंड को डिवाइड कर दे उसी को बोलते हैं, मतलब उसका जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम, ठीक है। पता चल गया। अब क्या करना है, अब करना है नंबरिंग। तो नंबरिंग करने वक्त बताए थे मतलब क्या होता है कि ब्रिज हेड कार्बन एटम जो हमारा होता है वही कार्बन नंबर फर्स्ट माना जाएगा। तो या तो कार्बन नंबर 1 ये होगा या तो कार्बन नंबर 1 ये होगा, इसी दोनों में से किसी एक जगह से नंबरिंग स्टार्ट करना होगा। तो अब नंबरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, तो कार्बन नंबर 1 अगर किसी एक पॉइंट को हम ले लेते हैं तो नंबरिंग कैसे करेंगे, याद है बताए थे कि अगर एक साइड से दूसरे साइड, कहने का मतलब है जब ये 2 बाईसाइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए हैं तो क्या करेंगे, इसका एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, 2 एंड है।
कितने एंड है? 2 एंड है। अब दोनों एंड तक पहुंचने के लिए क्या बताए थे? सबसे लार्जेस्ट रूट मैप सेलेक्ट करो पहले। तो लार्जेस्ट रूट मैप क्या है? इधर से यहां तक पहुंचना है। अगर मैं ये रास्ता अपनाऊंगा तो कितने कार्बन बीच में मिलेंगे? 1 कार्बन। अच्छा, अगर इस रास्ते से इस यहां से यहां पे पहुंचना है, अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो कितने कार्बन मिलेंगे? 1 कार्बन मिलेंगे। और अगर मैं यहां से यहां जाने के लिए अगर इस रास्ते को अपनाता हूं तो कितने कार्बन मिलेंगे? 1 2 3। यानी कि लार्जेस्ट रास्ता ये है, तो पहले हम इधर जाएंगे। यानी कि कार्बन नंबर 1 या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो अगर ये है तो इधर जाएंगे और अगर ये है तो इधर आएंगे। समझ में आ रही बात है? कि इधर भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बट लार्जेस्ट वाले में सबसे पहले एंटर करना होगा तुमको, ठीक है। चलो, तो 1 नंबर इसको मानो या 1 नंबर इसको मानो। इसको अगर मानते हो तो इधर आना होगा, इसको अगर मानते हो तो इधर जाना होगा। तो 2 3 4 और कब तक करते रहेंगे? याद करो, अभी जस्ट बताए थे, नंबरिंग कब तक करते रहेंगे? जब तक दूसरे एंड तक ना पहुंच जाए। पहुंच गए? 1 से शुरू किए, 5 तक पहुंच गए। क्लियर? अच्छा, अब फिर 5 से 1 पे आना है। तो 2 रास्ते हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला रूट मैप तैयार करो। तो अगर इस रास्ते से आओगे तो भी 1 कार्बन, इस रास्ते से आओगे तो भी 1 कार्बन, तो किधर से भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर कितना हो जाएगा? 6। 5 के बाद 6 हो जाएगा और अंदर वाला 1 कार्बन। टोटल कार्बन कितने हो गए? 7 कार्बन एटम्स हो गए। अब इसके नेमिंग करेंगे। क्या प्रीफिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है? सारे के सारे कार्बन काउंट हो गए। क्या कोई साइड चेन है यहाँ पे? नहीं है। तो क्या करेंगे? डायरेक्टली इनफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स तो है नहीं, तो इनफिक्स क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो। क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो। अब ध्यान से सुनना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बताए थे ना 3 रास्ते में मौजूद कार्बन एटम की संख्या लिखनी होगी। तो पहला रास्ता में कितना कार्बन मिला? 1 2 3 कार्बन मिला, ठीक है। दूसरे रास्ते में यहां से यहां तक पहुंचने में कितना मिला? 1 कार्बन, ठीक है। और यहां भी 1 कार्बन मिला। समझ में आई बात? ऐसा हो गया नाम, ठीक है। 3 1 1। समझ में आई बात? अब क्या लिखेंगे? टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 7। तो वर्ड रूट 7 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? पढ़े होंगे सब लोग, हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन, हेप्टेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। समझ में आई बात? चलो एक दो और एग्जांपल करते हैं और उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस सेट दे दूंगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हो वीडियोस, तो उस टॉपिक को कमेंट में रिकमेंड कर दो और मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूंगा वीडियोस बनाने की, ठीक है। 3rd नंबर एग्जांपल हमारा क्या कहता है? चलो एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, तो इसको करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि इसके नेमिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, अभी तक जो भी हम बाईसाइक्लो का कंपाउंड बना है उसमें प्रीफिक्स था नहीं, उसमें प्रीफिक्स आया नहीं था। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं उसमें प्रीफिक्स आएगा। अब आएगा, ये आप लोग डिसाइड करोगे कि प्रीफिक्स क्या है, क्योंकि प्रीफिक्स का इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे चुका है कि साइड चेन को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड है हमारा, ठीक है। अभी आपको लग क्या रहा है? ये साइक्लोहेक्सेन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक ही तरह का साइक्लिक कंपाउंड है। बाईसाइक्लो का केस तो है नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखो, बाईसाइक्लो का केस है नहीं, ठीक है। अब देखो तो जरा, क्या ये बाईसाइक्लो का केस नहीं बन गया? इंटरेस्टिंग तो तब होगा जब कुछ और मैं करूंगा, ठीक है। जब इसमें कुछ और मैं करूंगा तब जाकर के और इंटरेस्टिंग बनेगा ये, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो ब्रिज हेड कार्बन एटम हमारा पता चल गया। ब्रिज हेड कार्बन एटम हमारा पता चल गया। अब कैसे होगा जरा ध्यान से देखना। ये है ब्रिज हेड कार्बन एटम, या तो ये या तो ये, यानी कि कार्बन नंबर 1 या तो ये होगा या तो कार्बन नंबर 1 ये होगा, ठीक है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करना है? ब्रिज हेड कार्बन एटम से काउंटिंग को स्टार्ट करना है, ठीक है। सभी लोगों के समझ में आ रही बातें? सभी लोगों के समझ में आ रही बातें? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, काउंटिंग तो शुरू हो गया कि भाई कहां से करना है। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके फर्स्ट नंबर कार्बन ये हो गया। तो क्या बताए थे, जब हमको ये पता चल जाए कि ब्रिज हेड कार्बन एटम कौन है, तो हमको फिर सिलेक्शन करना पड़ता है कि हमको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। बाईसाइक्लो के कंपाउंड में 3 रास्ते होते हैं। किधर से जाना है? सबसे पहले ये बड़ी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले उधर जाना है जिधर क्या मिले? कार्बन ज्यादा मिले, लार्जेस्ट रूट में ज्यादा पहले जाना है, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? अब सोचना पड़ेगा कि इससे पहले जो भी कंपाउंड आया था तो उसमें तो प्रीफिक्स था नहीं और इसमें प्रीफिक्स है, तो सीनियोरिटी किसको मानी जाए, यानी कि प्रायोरिटी किसको दी जाए? लार्जेस्ट वाले चेन को किसको दी जाए? लार्जेस्ट वाले चेन को दी जाए, या फिर किसको दी जाए? क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स को दी जाए। तो यहां पे हमेशा लार्जेस्ट वाले को ही मिलेगा सीनियोरिटी, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, किधर जाना है हमको सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे लार्जेस्ट वाले की तरफ, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि इस मैप से आओगे, यहां से यहां पहुंचने के लिए अगर ये रास्ता अपनाओगे तो यहां पे 2 ही कार्बन काउंट होगा।
इधर से इधर आओगे तो भी 2 ही कार्बन काउंट होगा, बट इधर से इधर आए हो तो 1 2 3 4 4 कार्बन काउंट हुए। तो पहले इस रास्ते से, यानी कि इस रास्ते से यहां तक हम पहुंच गए, एक एंड तक पहुंच गए। अब यहां से फिर एक तक जाना है, इस रूट मैप को और इस रूट मैप को, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। तो जरा ध्यान से देखो, इधर से भी जाओगे तो 2 कार्बन एटम मिलेगा और इधर से भी जाओगे तो 2 कार्बन एटम मिलेगा। तो जब दोनों तरफ से सेम कार्बन एटम मिल जाए तो प्रीफिक्स डिसाइड करेगा कि हमको कौन से रास्ते से जाना चाहिए। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमारा इथाइल है प्रीफिक्स, और यहां पे हम देखें तो भी हमारा इथाइल है प्रीफिक्स, और यहां पे देखें तो मिथाइल और मिथाइल है। इथाइल का ई और मिथाइल का एम, सीनियर कौन होता है भाई? तो ऑफ कोर्स ई होता है। यानी कि अब यहां से यहां तक जाने के लिए हमको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो 7 8 8 कार्बन हो गए, यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या करेंगे, वापस यहां से यहां आने के लिए इस रास्ते को अपनाएंगे। तो 9 और 10, यानी कि इस पूरे कंपाउंड में वर्ड रूट जो हमारा तैयार हुआ है वो है डेकेन। क्या है वो? डेकेन है। समझ में आ रही सभी की बातें? चलो, तो अब क्या करेंगे, आईयूपीएसी का वही रूल अपनाएंगे, पहले प्रीफिक्स फिर इनफिक्स फिर वर्ड रूट फिर 1 डिग्री सफिक्स। चलो, तो क्या प्रीफिक्स है? हाँ बिल्कुल है। इथाइल कितने कितने नंबर पे? 7 और 8 नंबर पे है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स का कहानी खत्म करेंगे। तो 7,8 डाई इथाइल, क्या हो जाएगा? 7,8 डाई इथाइल। इथाइल और इथाइल खत्म। अच्छा, 2 प्रीफिक्स और बाकी है और दोनों मिथाइल है। कितने कितने नंबर पे? 9 और 10 नंबर पे। तो क्या करेंगे हम, 9 और 10 दो मिथाइल है, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे डाई मिथाइल। तो 7,8 डाई इथाइल, 9,10 डाई मिथाइल हो गया। प्रीफिक्स खत्म, और कोई प्रीफिक्स नहीं है। उसके बाद किसकी बारी आती है? इनफिक्स की। तो इनफिक्स क्या है यहाँ पे? बाईसाइक्लो है। क्या है यहाँ पे? बाईसाइक्लो इनफिक्स है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम बताए थे ना, रूट मैप के अंदर कितने कार्बन एटम्स आए हैं उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो पहला रास्ता ये था मेरा, 1 2 3 4 4 कार्बन मिला था, यानी कि एंड टू एंड पहुंचने में 4 कार्बन एटम मिला हमारा। ठीक है। अच्छा, दूसरे रास्ते में कितने मिले? 2 मिले, और तीसरे रास्ते में भी कितने मिले? 2 मिले। तो 4 2 2। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। 4 पहले रास्ते के कार्बन एटम की संख्या है, 2 दूसरे रास्ते के, और 2 जो है वो फिर तीसरे रास्ते के कार्बन एटम की संख्या है। अच्छा, टोटल कार्बन जो है इस पूरे कंपाउंड में कितने काउंट हुए हैं, यानी कि वर्ड रूट हमारा क्या है? डेक है। यानी कि 10 कार्बन एटम जो है वो पेरेंट चेन है, 10 कार्बन एटम जो है वो पेरेंट चेन में आया है। तो डेक लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन लिखेंगे। तो क्या नाम हो गया इसका? 7,8 डाई इथाइल, 9,10 डाई मिथाइल बाईसाइक्लो 4,2,2 डेकेन। ठीक है, ये हमारा नाम हो गया आईयूपीएसी, नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाया जाए, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आप लोग बनाओगे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं होमवर्क ही दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क ही दे देता हूँ। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स है जिसको मैं दे देता हूँ, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करना। ठीक है, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करना। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर देना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो कंपाउंड है ये बाईसाइक्लो कंपाउंड ही है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है। ये मत समझना यहां से काट दिया और यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है। ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है, मतलब समझ गए होगे, पुल टाइप का है। यहाँ एक कार्बन है, कार्बन कहाँ कहाँ है मैं डॉट लगा दे रहा हूँ, कार्बन कहाँ कहाँ है मैं डॉट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई बातें? इन दोनों को ब्रिज हेड कार्बन कहेंगे, या तो कार्बन नंबर 1 होगा या तो कार्बन नंबर 1 ये होगा। तो इसके नेमिंग लिख लेना। ठीक है, इसके नेमिंग लिख लेना, इसके नेमिंग लिख लेना। और सेकेंड, चलो सेकेंड थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया इसके अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ ये कंपाउंड है। ठीक है, इसके नेमिंग ज्यादा नहीं 5 दे दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ कंपाउंड है। ठीक है, ऐसा कुछ कंपाउंड है। उसके बाद एक और कंपाउंड दे देते हैं।
ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड है, तो इसके नेमिंग करने होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इतने सारे कंपाउंड्स दे दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद और भी इससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। इससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का और चाहिए कि नहीं। मेरे दिमाग में वैसे भी बहुत कुछ चलते रहता है, तो मैं इस तरह के और भी कई सारे कंपाउंड्स को क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली नॉलेज की चीजें हैं, सिलेबस से इसका कोई लेना देना है नहीं, तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तो आप लोग को डिसाइड करना है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।